फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में गा गे गी आदि शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, आई वी के साथ शैल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो टू मीरू विद यू टुमारो। ही सी इट दे यू तथा एक वचन और बहुवचन की संज्ञाओं के साथ विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तुम आज बाजार जाओगे, यू विल गो टू द मार्केट टुडे। आने वाले कल के लिए टुमारो का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो टू मीरू विद यू टुमारो। आने वाले कल के लिए टुमारो और बीते हुए कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग किया जाता है। यदि आई वी के साथ विल तथा शेष अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग कर दिया जाए तो अनिवार्यता, बाध्यता या धमकी का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज इस पुस्तक को अवश्य पढ़ूंगा। आई विल रीड दिस बुक टुडे, मतलब मैं इस पुस्तक को पढ़ने के लिए बाध्य हूँ, मुझे यह अनिवार्य है कि मैं इस पुस्तक को आज पढ़ूँ। आई शैल सर्टेनली रीड दिस बुक टुडे। वे हमारी आज्ञा अवश्य मानेंगे। दे शैल ओबे अस, मतलब यहाँ धमकी दी जा रही है कि वे हमारी आज्ञा मानने के लिए बाध्य हैं। दे विल सर्टेनली ओबे अस। निगेटिव सेंटेंस, विल तथा शैल के बाद नॉट लगाकर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम 2 घंटे के बाद बाजार से वापस नहीं आएगा। राम विल नॉट रिटर्न फ्रॉम द मार्केट आफ्टर 2 आवर्स। दे विल नॉट हेल्प यू दिस ईयर। वी शैल नॉट विजिट द एग्जीबिशन विद यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप वो होते हैं जो क्या से आरंभ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम कल अपनी माता जी को एक पत्र लिखोगे। विल यू राइट अ लेटर टू योर मदर टुमारो। क्या तुम आज मोहन की सहायता नहीं करोगे। विल यू नॉट हेल्प मोहन टुडे। जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तुम है इसलिए यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया है। विल यू राइट अ लेटर टू योर मदर टुमारो। क्या तुम आज मोहन की सहायता नहीं करोगे। विल यू नॉट हेल्प मोहन टुडे। जो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप होता है उसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे यहाँ पर क्या पहले आया है लेकिन यहाँ पर क्या बीच में आया है। तुम आज क्या खाओगे। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप बोलते हैं। इनको हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को लिख देते हैं। क्या को इंग्लिश में व्हाट कहते हैं, तो व्हाट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल यू इट टुडे। अगर ऐसा वाक्य निगेटिव है, अगर ये वाक्य निगेटिव है तो इसको इस तरह सॉल्व किया जाएगा। हरी की बहन कल कहाँ नहीं जाएगी, तो यहाँ हम लोग ऐसे प्रयोग करेंगे, वेयर विल हरीज सिस्टर नॉट गो टुमारो। यहाँ पर नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर वर्ब को पैटर्न को देखा गया है। इस फार्मूले से हम किसी भी टेंस को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल या शैल का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, प्रीति सब्जेक्ट है, प्रीति एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में विल का प्रयोग किया गया है। राइट वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रीति सब्जेक्ट है, विल, प्रीति के साथ विल का प्रयोग होगा क्योंकि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई वी के साथ ही, जैसा हम लोग जानते हैं कि आई वी के साथ ही सिर्फ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ में विल का ही प्रयोग होता है नॉर्मल सेंटेंसेस में। विल, नॉट, राइट वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इसे यस नो टाइप भी कहते हैं। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल प्रीति, राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव, अगर इस प्रकार का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप या फिर डब्ल्यू एस यस नो टाइप ये अगर निगेटिव है तो इसको हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। विल प्रीति, सब्जेक्ट के बाद में नॉट को लगाना है। विल प्रीति नॉट राइट अ लेटर। सेंटेंस स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख देंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यदि निगेटिव है तो
नॉट अगर निगेटिव नहीं है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अगर मान लीजिए कोई एडवर्बल वर्ड है तो उसको लिख देंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे वाई विल प्रीति नॉट राइट अ लेटर, वाई क्वेश्चन वर्ड, विल हेल्पिंग वर्ब, प्रीति नॉट राइट अ लेटर। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं जिन्हें आप सॉल्व करके और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू।